धरना पार्टी बन गई है। रोज इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर, और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहां बिठा दें। रोज बस बैनर बदल लिया करें कि आज इसके लिए धरना कर रहे हैं, आज उसके लिए धरना कर रहे हैं। इनके जैसे झूठे और दोगले लोग नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप खुद गवाह हैं। आज कहानी सुनाने वाले कहानी बन गए। आज मैं सदन को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कौन सा कहानी सुनाइएगा? सीएजी का रिपोर्ट अपने पिछवाड़े में दाब के बैठा रहा। ये कहानी तो आप सुना नहीं पाए, अब कौन सा नया कहानी लेकर आए हैं? सीएजी ने इसके पहले भी मुख्यमंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री के आवास का ऑडिट किया है, या यह पहली बार है कि सीएजी ने किसी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर होने वाले खर्चे की ऑडिट की है? दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास की ही ऑडिट क्यों की गई, और यह रिपोर्ट चुनाव के पहले ही लीक कर दी जाती है? तो इस पूरे मामले में संदेह होना वाजिब है। यह मुद्दा अप्रैल 2023 से पब्लिक में है, तब से मीडिया में खबरें छप रही हैं और बहस चल रही है कि केजरीवाल ने कोई शीश महल बनाया है। अब सीएजी की रिपोर्ट भी आ गई। ऐसा कमाल आपने पहले कब देखा है कि घोटाले का आरोप मीडिया में पहले लगे और उसके बाद सीएजी की रिपोर्ट आ जाए? ये तो था अरविंद केजरीवाल का सीएजी का रिपोर्ट। अब बीजेपी के सीएजी रिपोर्ट पर देखिए और इसने क्या बोला है कि सीएजी, अब लोग जानते हैं कि एक संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 148-49 के तहत बनाई गई है, स्वायत्त संस्था है। आपकी संस्था को कोई सरकार या राजनीति प्रभावित नहीं कर सकती। सीएजी की रिपोर्ट से गुजरते हुए आप तमाम विभागों की हालत तमाम राज्यों में समझ सकते हैं। सीएजी की रिपोर्ट को आप अपने खाली वक्त में पढ़ना चाहिए। इससे पता चलेगा कि महंगे विज्ञापनों में जो दावे किए जाते हैं उनके पीछे का खेल क्या है। सीएजी की रिपोर्ट से नजरें चुराने से कोई लाभ नहीं। इसे कहते हैं रवीश कुमार का दोहरा चरित्र। ये किसके गोदी में बैठा है? जब केजरीवाल के विरुद्ध आया सीएजी की रिपोर्ट, इसके पिछवाड़े में जलन होने लगा। जब बीजेपी के विरुद्ध आया था तब ये तो कहता था कि उस पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए। बताइए ये किसके गोदी में बैठा हुआ है रवीश कुमार? विधानसभा के परिसर में एक सदन होता है जहाँ पे कार्रवाई चलती है। सदन से सस्पेंड होने का मतलब आज तक देश के इतिहास में ये कभी नहीं रहा है कि विधानसभा के कैंपस के अंदर ही ना घुसने दिया जाए। अभी बता है भाई, अभी बता है। कोई भी सदस्य मार्शल आउट होता है सदन से तो रूल बुक कहती है कि वो प्रेमाइसिस से बाहर जाएगा। तो इसलिए ये सभी सदस्यों को मैं स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं कि जब भी कभी इस तरह की स्थिति आएगी तो ये सिर्फ जो सदन चल रहा है ये सदन नहीं है, पूरा परिसर ही सदन है। आगे स्वाद। बिल्कुल सही कहा। पुराने जो स्पीकर था अरविंद केजरीवाल का, वो इस रूल को फॉलो नहीं किया था। आप खुद गवाह हैं। आज कहानी सुनाने वाले कहानी बन गए। आज मैं सदन को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि विधानसभा प्रेमाइसिस में आने के लिए हाथ जोड़ रहे हैं। वो तो पुराने वाले अध्यक्ष जी ने ये नियम नहीं पढ़ा होगा, नहीं तो हम लोग भी प्रेमाइसिस के अंदर नहीं आते। सच्चाई तो ये है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे काम करने वाले लोग हैं। पुराने वाले अध्यक्ष जी ने ये नियम नहीं पढ़ा होगा, नहीं तो हम लोग भी प्रेमाइसिस के अंदर नहीं आते। हम पढ़े लिखे लोग हैं। अब अरविंद केजरीवाल आतिशी मार लेना ढिंढोरा पीट रहा था कि हम पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। इस बात से साबित हो जाता है कि ये कितने पढ़े लिखे मूर्ख गवार है, ये कहना मुश्किल है। एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली। उस पिक्चर में एक सीन था, कुछ लोग एक नेता के घर के सामने जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नेता बाहर आता है, कहता है क्या मांगे हैं, तो सारे एक दूसरे की तरफ, उनको पता ही नहीं क्या मांगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या बात है, ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या तकलीफ है? हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है? हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसकी? किसी की। अरे मांगे तो बताओ। पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे क्या डिमांड है तुम्हारी? नहीं तो सब अंदर जाओगे। तुम गलत घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हो। क्या हाल बना दिया इनका। इसलिए थोड़ी राजनीति में आया था। इसीलिए तो अरविंद केजरीवाल जी राजनीतिक में आए हैं। अब सरकार को ये करना चाहिए कि आतिशी मार लेना को एक रोड जो है उनके नाम कर देना चाहिए, जहां ये सुबह शाम बैठ कर रोज धरना प्रदर्शन कर सके। ये बीजेपी वाले 8 के 8 एमएलए 5 साल मेरे से लड़ते रहे, मेरे को खूब गालियां दी, काम एक नहीं करा। क्या बात कर रहे हैं? सरकार आम आदमी पार्टी की थी, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। बीजेपी का एमएलए था, वो बस मेरे से लड़ता था। मैंने कई बार बुलाया इन 8 बीजेपी वालों को, मैंने कहा सीसीटीवी कैमरे लगवा लो, बोले ना।
मैंने कहा पानी ठीक कर लो, बोले ना। मैंने कहा क्यों? केजरीवाल बड़ा बेकार आदमी है। बोले जी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। क्या ये क्या बक रहे हो? मैंने कहा यार सारा क्रेडिट तुम ले लेना, जनता को तो तकलीफ मत पहुंचाओ, जनता को तो मत सताओ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। विपक्ष के 8 सदस्य थे। जब टेंडर प्रक्रिया हुई तो उसमें प्रावधान रखा गया कि हर विधानसभा के में 2-2 हजार कैमरे लगेंगे, यानी कि कैमरों की खरीद हुई। 1,40,000 कैमरे खरीदे गए, प्रत्येक विधानसभा के लिए 2,000, और ये 2 फेजेज में हुआ, 2,000 एक बार, 2,000 एक बार। लेकिन सदन को जानकर दुख होगा कि कैमरे खरीदने के बाद वो विपक्ष के सदस्यों के यहाँ कैमरे नहीं लगाने दिए गए, क्योंकि उसके पीछे मुख्यमंत्री के आदेश थे केजरीवाल जी के कि उनके दफ्तर से हस्ताक्षर होंगे तभी कैमरे रिलीज होंगे। काम एक नहीं करा इन्होंने। जनता को तो तकलीफ मत पहुंचाओ, जनता को तो मत सताओ। केजरीवाल बड़ा चोर, उससे बड़ा कमीना, उससे बड़ा दल्ला कोई नहीं। अब केजरीवाल का हर काला चिट्ठा एक एक कर जो जनता के सामने आएगा कि 10 साल तक जनता को कैसे ये सताया, कैसे रुलाया, और ये कैसे काम किया अरविंद केजरीवाल। आगे देखिए। देखिए, मैं तो ये चाहूंगा कि आप तमाम हमारे जितने भी साथी हैं आप उनको बुला लें। कई बार ऐसा हुआ है कि आपको बाहर भेजा गया, जब अनुरोध आपके दूसरे साथी ने किया तो हमने ओम प्रकाश जी को और दूसरे लोगों को आपके अनुरोध पर हमने बुलाया। तो मैं तो यही चाहूंगा कि वो सारे पार्ट हैं, और तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई आप सबको बुलाएं, आप क्योंकि सीट पर बैठे हैं और आप सबके अध्यक्ष हैं। हम तो यही चाहेंगे कि आप ये सारी चीजों को देखते हुए इन सबको अंदर बुला लें, और हमने कई बार ऐसा किया है पीछे भी, और ये तो पार्ट है इस वक्त में, क्योंकि हम भी हिस्सा हैं विधानसभा का। और बड़ी अच्छी बात है कि दिल्ली की जनता ने विषय पर आप विषय पर आ रहे हैं या मैं अगला? मैं सीएजी रिपोर्ट पर बात कर रहा हूँ। सीएजी पर आइए। लो ये तो मुद्दे लगा साला। अस्पताल और स्कूल घोटाला भी अभी सामने आया है। अरविंद केजरीवाल ने इसका भी जो है रिपोर्ट वो अपने पिछवाड़े में दाब कर बैठा था। स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए। आपके घर में कोई बीमार हो, केजरीवाल दवाई पहुंचाता है, मोदी दवाई नहीं पहुंचाता। केजरीवाल काम आया। रिपोर्ट में बताया गया कि जब दिल्ली के 4 जिलों के 81 मोहल्ला क्लिनिक में से 74 क्लिनिक का ऑन ग्राउंड इंस्पेक्शन हुआ, सुनिए क्या पता चला कि 35 मोहल्ला क्लिनिक में डिस्प्ले बोर्ड तक नहीं था, 10 मोहल्ला क्लिनिक में पीने का पानी भी नहीं, 24 क्लिनिक में दवाइयां और इंजेक्शन को स्टोर करने के इंतजाम नहीं, दवाइयां खुले में पड़ी हुई थी, उन्हें हीट और मॉइस्चर से बचाने का इंतजाम नहीं। 21 क्लिनिक ऐसे थे जिनमें टॉयलेट की सुविधा नहीं, 15 ऐसे जिनमें पावर बैकअप नहीं, 6 ऐसे मोहल्ला क्लिनिक जिनमें एग्जामिनेशन टेबल तक नहीं, 71 ऐसे जिनमें भीड़ को मैनेज करने के लिए टोकन वेंडिंग मशीन नहीं। विदेशी अखबार में छप रहा है कि अमेरिका सीखे गजब का मोहल्ला क्लिनिक खुल गया है। न बेसिक इक्विपमेंट, न स्टाफ, न डॉक्टर ढंग का, न दवाइयां। अभी कम सुने हैं भाई, अभी खुलासा बचा है मोहल्ला क्लिनिक का। सीएजी रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि कई मोहल्ला क्लिनिक में जरूरी दवाइयां तक नहीं थी, जबकि नियम यह है कि सभी स्टोर इंचार्ज को 165 जरूरी दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना होता है। इतना ही नहीं, दवाइयों की सप्लाई में भी 3 से 6 महीने की देरी होती थी। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट ड्रग स्टोर में 165 जरूरी दवाओं में से 26 दवाइयां थी ही नहीं। तो पेशेंट को 60 सेकंड भी देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, जब न दवा है, न थर्मामीटर है, न स्टेथोस्कोप है। मुंह ही न देखा कि चला जाएगा डॉक्टर पेशेंट।